अच्छा देखिए, हमारे यहाँ 15 दिन का श्राद्ध का समय आता है ना, क्यों जी? आश्विन के महीने में, क्वार के महीने में कौन सा समय आता है? 15 दिन श्राद्ध आते हैं। हम अपने पितरों का दिन करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और क्या कराते हैं? भोजन कराते हैं, हवन कराते हैं। बहुत ध्यान देके सुनना। अब आप देखिए, एक सेठ जी के पिताजी का दिन था। उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमारे यहाँ मेरे कल पिताजी का दिन है, तो थोड़ा प्रसाद पाने आ जाना। तो गुरुजी बोले, देखो मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को भेज दूंगा, शिष्यों को भेज दूंगा। तो अगले दिन उन्होंने दो ब्राह्मण बालक सेठ जी के यहाँ भोजन करने के लिए भेज दिए। पुराने जमाने की बात है, हमारे यहाँ परंपरा भी है, जब हम किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को, किसी को अपने यहाँ भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद क्या देते हैं? कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है महाराज। तो सेठ जी ने भोजन कराया तो दोनों ब्राह्मणों को दक्षिणा कितनी दी? बोले दोनों ब्राह्मणों को दक्षिणा दी 5-5 रुपए दिए महाराज। ठीक है, दोनों ब्राह्मण लेकर के आ गए। अब एक पंडित जी बड़े उदास हैं और एक पंडित जी बड़े खुश हैं। देखो, आपको जीवन का रहस्य बता रहा हूं पहले ही दिन, अगर बात समझ में आ जाए तो तुम्हारी मौज हो जाएगी तुम्हारी। एक ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न है और एक ब्राह्मण बड़ा ही दुखी है। और स्वाभाविक सी बात है, हम पहले किससे पूछेंगे? क्यों भाई? जो नाराज है, जो दुखी है, पहले उससे पूछेंगे, भैया क्या बात है, ये मुंह क्यों लटकाए हो भाई? अरे बोले नहीं नहीं ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोले बताओ तो सही क्या बात है, तुम तो बड़े दुखी लग रहे हो और वो बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, क्या है, ऐसा क्या हो गया? गुरुजी बोले, लगता है मैं समझ गया तुम्हारी बात, उसको सम्मान ज्यादा मिला, तुमको सम्मान कम मिला। बोले नहीं नहीं गुरुजी, सम्मान एक सा मिला दोनों को। अच्छा, गुरुजी बोले अब समझ गया, लगता है उसको रबड़ी ज्यादा मिली, तुम्हें कम मिली। नहीं गुरुजी, भोजन भी एक सा ही मिला। अच्छा, गुरुजी बोले अब तो मैं पक्का समझ गया कि उसको दक्षिणा ज्यादा मिली और तुम्हें कम मिली। उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी, दक्षिणा भी एक सी ही मिली। तब गुरुजी ने कहा, भाई एक बात समझ में नहीं आई, जब दक्षिणा एक सी मिली, भोजन एक सा मिला, सम्मान एक सा मिला, तो फिर तुम इतने उदास क्यों हो? तब उसने एक बात कही, कहा कि गुरुजी, जब मैं सेठ जी के यहाँ भोजन करने जा रहा था तो मेरे मन में एक बात आई। मेरे मन में क्या बात आई? कि इतने बड़े सेठ जी के यहाँ जा रहा हूं, कम से कम 21 रुपए तो देंगे ही देंगे। मेरे मन में क्या आया कि इतने बड़े सेठ जी के यहाँ जा रहा हूं, कम से कम 21 रुपए देंगे ही देंगे। बोले प्रभु, गुरुजी मैं तो 21 रुपए सोच के गया था, लेकिन मिले कितने? 5 रुपए। अच्छा, गुरुजी ने कहा ये तेरे दुख का कारण है। अब दूसरे ब्राह्मण को बुलाया, क्यों बेटा तुम इतने खुश क्यों हो, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि मिले तो तुमको भी 5 रुपए ही हैं। उसने कहा गुरुजी, जब मैं सेठ जी के यहाँ भोजन करने जा रहा था तो मेरे मन में भी एक बात आई, क्या कि सेठ जी तो बहुत बड़े हैं लेकिन महाकंजूस हैं, 2 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। गुरुजी मैं तो 2 रुपए सोच के गया था और मिले कितने? अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। दोनों की परिस्थिति एक सी है, लेकिन मन की स्थिति अलग है। और सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण कभी परिस्थितियां, कभी सुख दुख का कारण नहीं होती हैं, हमेशा मन की स्थिति ही सुख दुख का कारण होती है।